स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ हमारे टमाटर के पौधे। अभी लगाए हुए बहुत दिन हो गए, कम से कम 2-3 महीने हो गए और अभी तक टमाटर लगे नहीं हुए। सिर्फ कुछ ऐसे पौधे जिनके ऊपर फूल आए, बाकी ऐसे कैसे तो मैं आपको दिखाऊंगा आगे हमारे टमाटर के पौधे कैसे। तो चलो मैं आपको फटाफट दिखाता हूँ। फिर हम जब भी हमारे खेतों के अंदर काम करने जाते हैं तो भाई रास्ते में इतनी बड़ी घास खड़ी होती है कि उनको पार करके हमें जाना पड़ता है, तो उसमें काफ़ी डर रहता है कि सांप वगैरह ना आ जाए। तो मैं आपको दिखाता हूँ घास कैसी है, तो ब्लॉग में बने रहना। अभी हम जा रहे हैं हमारे खेतों के अंदर और आप लोग सामने देख सकते हो भाई ये जो जाने का रोड है, मतलब जाने का एक रास्ता है एक प्रकार से। और इतनी बड़ी बड़ी घास है कि इसके बीच में से हमें निकलना पड़ता है और कभी भी कुछ भी हो सकता है। अच्छा, तो वहाँ वो सामने जो पेड़ है, वहाँ वो बड़ा जो नीम का पेड़ है, वहाँ पर हमारे टमाटर के पौधे भी लगे हुए। हम वहाँ जाएंगे और आपको दिखाएंगे। हम लोग हमारे खेतों के अंदर आ चुके हैं और मैं अब दिखाता हूँ टमाटर के पौधे जो काफ़ी बड़े हो चुके हैं और फूल वगैरह सब कुछ आना शुरू हो गए। जब फूल आएंगे तो टमाटर भी आएंगे, तो मैं आपको एकदम नज़दीक से दिखाता हूँ। फूल आना शुरू हो गए हैं। ये है हमारे टमाटर के पौधे जो काफ़ी बड़े हो चुके हैं और इनके ऊपर फूल आना शुरू हो गए। ये देख सकते हो ये जो फूल है, अब ये जो फूल है ना, यहाँ से टमाटर आना शुरू हो जाएंगे। जो पूरे खेत के अंदर इतनी बड़ी बड़ी टमाटर है, आप लोग देख सकते हो। काफ़ी हम लोगों ने मेहनत की हुई है और खेतों के बीच में हम लोगों ने एक पुतला लगाया है। ये पुतला इसलिए लगा है ताकि कोई भी जानवर वगैरह होता है वो खेतों के अंदर ना आए और टमाटर के पौधे तोड़ता नहीं है। और हमारे खेतों के चारों तरफ हम लोगों ने एक वायर लगा के रखी है पतली सी, ताकि इससे भी हमारे खेतों की थोड़ी सुरक्षा होती है। अब मैं आपको दिखाता हूँ एक ट्रे। तो टमाटर के पौधे होते हैं ना, उनको किस प्रकार से उगाया जाता है, मतलब तैयार किया जाता है और फिर लोग मार्केट के अंदर बेचते हैं। यानी कि एक ट्रे आती है, उनके अंदर एक व्यवस्थित तरीके से बीज रखा जाता है और फिर उगाया जाता है। यानी एक एक दाना रख के तैयार किया जाता है, फिर उनको धीरे धीरे करके उनका पूरा ख्याल रखा जाता है, एक मतलब छोटे बच्चे की तरह रखा जाता है और फिर मार्केट के में बेचते हैं। फिर वहाँ से लाके खेतों के अंदर किसान लगाते हैं। तो हम लोगों ने भी कुछ इस प्रकार से ही मार्केट के अंदर से खरीद कर टमाटर के पौधे लाए और हमारे खेतों के अंदर लगाए। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो ट्रे कैसी आती है, कितनी बड़ी आती है और उसके अंदर क्या डाला जाता है, वो किस प्रकार से दिखती है। तो मैं आपको ट्रे दिखाता हूँ। ये ट्रे है और इसके अंदर खाद डाला हुआ है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये एक तरीके से खाद डाला हुआ है और इसके बीच नीचे एक होल कर देते हैं ताकि इसके अंदर पानी नहीं भरता है, पानी नीचे से निकल जाता है। और जो एक एक दाना लगाते हैं, इसके अंदर बीज लगाते हैं, वो एकदम सही सलामत रहता है। और इस प्रकार से ये आप लोग देख सकते हो, मैं इसके निकाल के दिखाता हूँ। ऐसे इस प्रकार से उगाया जाता है और फिर मार्केट के अंदर बेचते हैं, जो काफ़ी बेचने वालों को भी फायदा होता है और किसानों को भी फायदा होता है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे दूसरे खेत के अंदर। और हमारे पास में एक ही खेत नहीं है, मतलब 6-7 खेत है और भी ज़्यादा ज़मीन है हमारे पास में, खेती होती रहती है। लेकिन उनसे पहले आप मेरे पीछे एक खंभा देखो बिजली का। ये हमारे खेतों के बीच में लगा हुआ है। इससे हमको डर रहता है भाई, बिजली आती है, करंट आने की संभावना, बारिश होती है तो बारिश के अंदर जब पानी खेतों के अंदर भरता है ना, तो डर लगता है क्योंकि कभी भी करंट आ सकता है। इसीलिए जब भी बारिश होती है तो हम लोग उनके पास में नहीं जाते। और आप लोग देख सकते हो जो खंभा है ना, उसके आसपास हमने टमाटर के पौधे नहीं लगाए। मतलब क्यों नहीं लगाए? डर रहता है कि कभी करंट ना आ जाए, इस बात से डर रहता है ना। तो अब मैं आपको लेकर चलता हूँ हमारे दूसरे खेत के अंदर जहाँ हमने लगाए अरंडी के पौधे, दिखाता हूँ वो किस प्रकार से तैयार हुए हैं। तो अभी मैं आ चुका हूँ हमारे दूसरे खेत के अंदर जहाँ पर अरंडी के पौधे लगाए हुए हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ हमारे अरंडी के पौधे काफ़ी ज़्यादा हमने विकसित किया, हम लोगों ने ज़्यादा मेहनत की है। इसलिए हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा खेती में विकास जो हो रहा है ना, वो हमारा ही हो रहा है। क्योंकि हम लोग काम करते रहते हैं, मतलब साफ़ सफाई का ध्यान रखते हैं, पूरी फसल का एक तरह से ध्यान रखते हैं। इसलिए आप लोग देख सकते हो हमारे अरंडी के पौधे उग चुके हैं और उनके ऊपर 5-4 पत्ती है। और अगर मैं दूसरे लोगों का दिखाऊंगा तो उनके अभी तक अरंडी के बीज उगे भी नहीं है, ऐसे कैसे खेतों के अंदर दबे हुए। मतलब हम जितनी आप मेहनत करोगे ना, जितना जल्दी काम करोगे, उतना हमें फ़ायदा हो। अभी आप मेरे पीछे एक खेत देख सकते हो, ये खेत है ना, अभी इन खेतों के अंदर खेड़ा ही नहीं हुई है। मतलब ऐसा कैसा पड़ा है, जैसा था वैसा के वैसा पड़ा है, गर्मियों से पड़ा है। मतलब इस प्रकार से अगर काम करेंगे तो खेती कैसे होगी, पैसा कहाँ से आएगा, लोग विकास कैसे करेंगे। मतलब इसीलिए कहते हैं कि जितनी मेहनत करते हो ना, उतना हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। आप लोग मेरे पीछे पहाड़ देख सकते हो, पहाड़ है ना, इनके ऊपर ओस जमा हुआ है पूरा। और अभी ऐसा लग रहा है जैसे बारिश, मेरे कपड़े ना हल्के हल्के भीग रहे हैं। मतलब बारिश हो रही है, मतलब इतनी भी नहीं हो रही है और कम भी नहीं हो रही है और ज़्यादा भी नहीं हो रही है। और ओस ज़्यादा पड़ रही है अभी पूरा। अभी सुबह के 9 बजे है और पूरा अंधेरा छाया हुआ है, तो मतलब शाम तक बारिश आने की पूरी संभावना है। तो अभी मैं चलता हूँ घर और घर जाके आपको दिखाता हूँ घर लग हम क्या क्या काम करते हैं। अभी हम लोग घर आ चुके हैं और दिखाते हैं हमारे इधर घर मतलब किस प्रकार से बने हैं
और कैसे बने। सबसे पहले आप लोग देखो, हमारे यहाँ एक बिजली का खंभा लगा हुआ है और इसी के पास में एक ये है, यहाँ पर अंदर से दिखाता हूँ, 2 बटन लगे हुए हैं और यहाँ से लाइट को चालू करते हैं और बंद करते हैं, तब आता है पानी। और अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारे यहाँ के घर। तो ये हमारे यहाँ कुछ इस प्रकार से घर बने हुए हैं, जो मैंने एक और वीडियो के अंदर बताया था और आज फिर से आपको दिखा देता हूँ। ये हमारे इधर के लोगों के घर इधर बने हुए हैं, जो आप देख सकते हो। और जो सामने जो इधर ये तपरे वाला घर है, ये हमारा रियल घर जो पहले था, अब ये बंद पड़ा है, अब हम लोग इसके अंदर नहीं रहते हैं। ये हमारा रियल घर था, अब इन घरों के अंदर कोई नहीं रहता है। ये आप जितने भी देख रहे हो सब के सब बंद पड़े हैं। सभी लोगों के नए घर बना दिए, मतलब मकान बना दिए, पूरे पक्के घर बना दिए हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारे यहाँ की गाय भैंस वगैरह सबको दिखाता हूँ, इनको कहाँ पर बांधते हैं, इनके लिए बैठने की जगह कैसी है। तो मैं आपको दिखाता हूँ हमारे यहाँ की जो गाय और भैंस वगैरह हैं, तो वो आपको दिखाता हूँ आगे। तो हमारी जो भैंस है वो तो हमारे घर के पास में बांध देते हैं और उनको चारा वगैरह डालते रहते हैं, मतलब पास में ये सब के मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो यहाँ पर अब हम लोग आ चुके हैं हमारे जहाँ पर पशु बांधते हैं, यानी भैंस वगैरह को बांधते हैं, वहाँ पर आ चुके हैं। और इधर आप लोग देख सकते हो सामने से लगा कि 3 ही हमारे पास में भैंस है। और इनको फिर अगर यहाँ धूप ज़्यादा आती है तो इसके नीचे बांधते हैं, और बारिश आती है तब भी इसके नीचे बांधते हैं। ऊपर प्लास्टिक का जो कपड़ा डाल के इसके ऊपर ढक दिया है, ताकि बारिश का पानी और धूप वगैरह ना आए। और ऊपर पेड़ भी है और इन पेड़ों की से छाया रहता है। अब मैं आपको दिखाता हूँ हमारे इधर नहाने का पानी की व्यवस्था किस प्रकार से है। तो हमारे भीतर एक बाथरूम है और सामने इधर एक पानी की टंकी बनी हुई है, यहाँ पर एक पानी की हौद बनी हुई है। और इसी के सामने एक इधर हमारे बाथरूम भी बना हुआ है। और वहाँ सामने पशुओं के लिए घास है, जहाँ से हम लोग काट के लाते हैं, यानी कि पास में वहाँ पर घास खड़ी है। और इसी के पास में यहाँ पर पशुओं को बांध के रखते हैं, जो काफ़ी नज़दीक है। अब मैं आपको लेके चलता हूँ हमारे छत के ऊपर और वहाँ से दिखाता हूँ हमारे खेतों का चारों तरफ का व्यू किस प्रकार से दिखता है। यानी कि पूरा जब हमारे यहाँ के लोग रहते हैं, इनके घर, हमारे खेत, आपको सब कुछ दिखाई देगा, यानी पूरा एकदम साफ दिखाई देगा और काफ़ी बड़ा एरिया दिखाई देगा। तो अभी मैं लेके चलता हूँ हमारे छत के ऊपर, तो यहाँ से जाने का रास्ता है। तो अभी मैं जा रहा हूँ छत के ऊपर और वहाँ जाके आपको दिखाऊँगा कि ऊपर से किस प्रकार से व्यू दिखता है एकदम। अभी हम लोग हमारे छत के ऊपर आ चुके हैं और आप लोग देख सकते हो चारों तरफ का व्यू काफ़ी प्यारा है। और दूर दूर तक को मतलब किसी के घर बने हुए और किसी के घर नहीं है, मतलब सबके दूर दूर घर बने हुए और चारों तरफ पेड़ ही पेड़ है और एकदम हरा हरा मौसम है। अभी मैं हमारे घर की छत है इसके ऊपर खड़ा हूँ और नीचे वहाँ पर बच्चे खेल रहे थे और वहाँ पर हमारी पानी की टंकी है और वहाँ पर जो बीच में तो पेड़ आ गया, इसके पीछे बाथरूम बना हुआ है। और इधर हमारे घर के पास में ही पशुओं के रहने के लिए यानी गाय भैंस वगैरह बांधते हैं, इधर बांधे। और वहाँ सामने गाय का बच्चा है और इधर हमारी भैंस है। और हमारा इसी पास में घर है, जो घर की छत है वो आप लोग देख सकते हो काफ़ी बड़ी है। और इसी के पास में हमारा एक और घर, नया घर बन रहा है, जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारा एक और घर है जो अभी बन रहा है, इसका लेंटर और प्लास्टर दोनों बाकी है। और अभी जो जिस छत के ऊपर खड़ा हूँ इसका भी प्लास्टर बाकी है। और आप लोग देख सकते हो हमारे पास में टीवी है जो DJ HD का लगाया हुआ है। आई होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। मेरा नाम शांतिलाल है और मेरे चैनल का नाम भी शांतिलाल है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए